खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ग्लोरी टू गॉड परिवार का सलाम आपको कबूल हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि आज मुझे एक बार फिर से मौका मिला कि मैं आपसे खुदा के कलाम पर खड़े होकर बात कर सकूं। आज मैं चाहता हूं आपसे एक वो बात जो मैंने बचपन से सीखी है, और इस बात का पूरा यकीन रखता हूं कि हम में से हर एक आबिद के लिए ये बहुत जरूरी है, आपके साथ बांटना चाहता हूं। और ये आपको जबूर उसका 122वां बाब जो दाऊद ने लिखा है, और ये एक सफर का गीत है। जब दाऊद बहुत खुशी के साथ खुदा के घर जा रहा था तो उस समय उसने गीत लिखा और कहने लगा, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चलें। बादशाह है दाऊद, दुनिया में जहां चाहे वहां जा सकता है, पर इस बात को उसने जरूर से लिखा ताकि मैं और आप वो सब लोग जो खुदा के घर जाते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा की इबादत करना चाहते हैं, इस बात को जान सकें। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के घर जाएं, और ना सिर्फ खुदा के घर जाएं, पर कहने लगा दाऊद, मेरे लिए ये निहायत ही खुशी की बात है, ये मेरे लिए एक इज्जत की बात है, मेरा ये शौक है। मैं खुश हुआ जब से उन्होंने बातचीत करी, कहने लगे आओ खुदा के घर पे चले। मेरे लिए ये वाली बात आनंद की थी, खुशी की थी, जय जयकार की थी कि आज मेरे पास फिर से मौका है कि मैं खुदा के घर जाऊं। और दाऊद इस बात को लिख रहा है और चाहता है कि हम सब जो आज खुदा के कलाम के सामने बैठे हुए हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं, इस बात को जान सकें। मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चलें। मुझे मालूम है आपने इस गीत को, इस आयत को बारों बार पढ़ा है, बहुत सी बार गाया है, पर मैं चाहता हूं कि आज इसको आपके सामने रख सकूं। बचपन से मैंने इस बात को सीखा है, इस बात को जाना है कि अगर मैं चाहता हूं मैं खुदावंद में बढ़ूं, यदि मैं चाहता हूं कि मैं उसके कलाम में बढ़ूं, यदि मैं चाहता हूं उसकी निकटता में बढ़ूं, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं खुदावंद के घर जाऊं। जी, मैं पूरा इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं कि अपने घर में आप बाइबल पढ़िए, आप दुआ कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते इबादत कीजिए, पर हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा के घर जाएं। जब उसने मूसा को 10 हुक्म दिए तो उसमें से उसने एक बात कही, और वो बात ये थी कि तू विश्राम दिन को, सबत के दिन को याद रखना। वो चाहता था कि इंसान समय निकाल करके खुदा के घर जा सके। एक दिन ठहराया गया कि उस दिन कोई और काम नहीं होगा, पर उस दिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इबादत होगी। मैं विश्वास करता हूं मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के घर जाएं, और खुदा के घर जाने का तरीका तो यह है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के, रोते हुए अरे क्या करें, फिर संडे है, चर्च जाना है, नहीं, इस तरह से नहीं। जब खुदा के घर की बात हो, जब हमसे कहा जाए कि आज फिर हमारे लिए मौका है खुदा के घर जाने का, सो वी नीड टू बी एक्साइटेड। जरूर है कि हम खुश हों, आनंद करें, जश्न मनाएं। मेरे पास मौका है, मैं खुदा के घर जा रहा हूं, वहां खुदा से मुलाकात करूंगा। आसमान का खुदा मेरा इंतजार कर रहा है मुझसे मिलने के लिए। उसने कहा जहां सिर्फ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप आज सुबह टीवी के सामने बैठे हुए हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, तो हमारा खुदा आपके इस कमरे में आपके साथ है, हाजिर है, ताकि मुझे और आपको बरकत दे सके। मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर को चलें। यही जबूर नफीस भजन 27 में, जबूर 27 और उसके 4 पद में एक बड़ी शानदार बात कहता है। कहने लगा, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैंने एक बात की दुआ की है। किस बात की? मुझे बहुत पैसा मिल जाए, मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, मेरे सब दुश्मन बर्बाद हो जाए। नहीं, इन सब बातों की नहीं कह रहा, मेरे खुदा ने ये सब मेरे लिए पहले कर दिया। पर दाऊद कहने लगा, मैंने एक बात की खुदावंद से दरखास्त की है और उसी का तालिब रहूंगा। One thing have I desired of the Lord, and that will I seek after. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्या बात मांगी है? क्या मांग रहा है? मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरा राज्य बड़ा हो जाए, मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊं। कह लगा नहीं, ये सब बातें मैं नहीं मांग रहा हूं, पर कह रहा है एक बात मैंने अपने खुदावंद से दरखास्त की है और उसी का तालिब रहूंगा। और मालूम दरखास्त क्या है? वो ये है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहने पाऊं।
मैं धन्यवाद करता हूं आसमान के खुदा का और दाऊद का, जिसने ये दुआ मेरे सामने रखी, ये दरखास्त हमारे सामने रखी कि अगर हम खुदा से कुछ मांगना चाहते हैं तो उससे बढ़कर और कोई बरकत है ही नहीं, कि ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावन मुझ पर दया कर, ताकि मैं अपने जिंदगी के हर दिन तेरे घर में बिताऊं। कहने लगा, एक मैंने दरखास्त करी है, मैंने एक विनती करी है, मैंने एक दुआ करी है, और दुआ यह है, ऐ खुदावन मैं उम्र भर तेरे घर में रहने पाऊं। कारण क्या है? इसके पास तो बड़ा महल था, इसके पास तो ढेर सारे नौकर चाकर थे, इसके पास तो ढेर सारे घोड़े थे, रथ था, और किसी चीज की कोई कमी नहीं। पर कहने लगा, खुदावन वहां रहने से अच्छा मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं तेरे घर में रहूं। मालूम कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि मुसीबत के दिन तू मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, बिल्कुल कंगाल हो, रुतबे वाला हो, या ऐसा जिसका कोई भी दर्जा नहीं, हम सब मुसीबत में फंसते हैं, हम सब बीमारियों में फंसते हैं, हम सबों के पास मुसीबतें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, बादशाह दाऊद को एक रहस्य मालूम था। कहने लगा, जब मुसीबत आएगी, जब मेरा पैसा मुझे नहीं बचा पाएगा, जब मुसीबत आएगी और बीमारी मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी और डॉक्टर मुझे नहीं बचा पा रहे होंगे, वैद्य मेरा इलाज नहीं कर पा रहे होंगे, उस समय ऐ खुदावन तेरी पनाह में मैं महफूज रहता हूं। एक बार मैंने एक दरखास्त मैंने खुदावन से की है, एक डिजायर मैंने अपने खुदा के सामने रखी है, और वो ये कि उम्र भर तेरे घर में रहने पाऊं, क्योंकि मुसीबत के दिन तू मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा। मुझे मालूम है बहुत सी बार मुसीबतें आती हैं और हम सोचते हैं कहां जाए, किसके पास जाए, कौन हमारी मदद करेगा। उसने वादा किया है कि वो अपने शामियाने में मुझे महफूज रखेगा। आगे कहने लगा, और वो मुझे अपने खेमे के पर्दे में छिपा रखेगा। पर्दे के पीछे हम उन चीजों को छुपाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि लोग देखें। आपके घर में भी ऐसे पर्दे लगे होंगे, कहीं टाण पर, कहीं छज्जे पर आपने पर्दा लगा दिया और सब कुछ वहां रख दिया। आप नहीं चाहते कि कोई उसे जान सके। पुराने जमाने में औरतें हुआ करती थीं जो बहुत अक्लमंद होती थीं और अपने कीमती जेवरात को, पैसों को, उन चीजों को कहीं छुपा के रखती थी, कहीं अलमारी में रख दें, कहीं दराज में रख दें, क्योंकि मालूम है अगर दुश्मन आएगा, अगर चोर आएगा, सबसे पहले वही खोजेगा। मालूम क्या करती थी? उन्हें टाण पर, किसी लोटे के अंदर, किसी बर्तन के अंदर रख दिया, ऐसी जगह यहाँ पता ही ना चले, उम्मीद ही ना हो कि यहाँ पर होगा, और पर्दे के पीछे छुपा दिया, पता ही नहीं चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा मेरे लिए अपने पर्दे में छुपा कर रखने का इंतजाम करता है, ताकि मैं मुसीबतों से, ताकि मैं बीमारियों से, ताकि मैं दुश्मनों से छुपा रहूं, पोशीदा रहूं। एक दरखास्त मैंने खुदावन से की है, और दरखास्त यह है कि मैं तेरे शामियाने में पोशीदा रहूं। ऐ खुदावन मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। ये दुआ है दाऊद की, और मैं चाहता हूं जब मैं और आप आज सुबह इस कलाम को देख रहे हैं, इस बात को जो आपने बारों बार पढ़ा है, सैकड़ों बार आपकी निगाह के सामने से गुजरी है, आपके कानों में वाली बात गूंजी है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर को चले। तो सिर्फ इसे गाए ना, सिर्फ इसे पढ़े ना, पर आइए होने दें कि मैं और आप इससे खुद महसूस कर सकें। ये मेरा गीत बन जाए कि जब मेरे पास मौका हो खुदा के घर में जाने का, तो मैं खुशी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया खुदावंद, तूने मुझे मौका दिया है कि आज फिर मैं तेरे घर में जा सकता हूं। आपको जगह लेके चलता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये औरत बेचारी बड़ी दुखियारी है, बड़ी परेशान है, बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ये बांझ है। इसका आदमी जिसका नाम एल्काना है, इसे बहुत प्यार करता है, और इसको आज इसके गांव रामा से लेकर शीलो में आया है। शीलो वो जगह थी जहां पर खुदावन की हैकल थी, और रामा से ये लोग इसलिए आए हैं ताकि एक बार फिर से जाकर हैकल में दुआ करें, प्रार्थना करें, अपनी कुर्बानी चढ़ाएं, और हर साल ये काम किया करते थे। पर आज हन्ना के लिए कुछ फर्क है। इसका आदमी एल्काना इसे लेकर आया है। जब कभी शीलो आता था तो ना सिर्फ कुर्बानी करता था, ना सिर्फ दुआ करता था, पर लौटते वक्त लिखा है अपनी बीवी को खूब शॉपिंग भी कराता था, इनाम दिलाया करता था। जानता था कि मेरी बीवी दुखियारी है, इसके पास औलाद नहीं है, ये बांझ है, लोग इससे ताना कसते हैं, लोग इसके विषय में गंदी गंदी बातें कहते हैं। बेचारी जब खुदा के घर में आती है, जाती है तो रोती हुई जाती है। पर मैं धन्यवाद देता हूं, इस साल का ये पर्व,
इस साल का ये फसा, इस साल की ये कुर्बानी, इस साल खुदावंद के हैकल में आना हन्ना के लिए कुछ फर्क हो गया। लिखा है हन्ना पहले अध्याय में सैमुएल के और उसके 14वें पद से शुरू होता है। हन्ना खुदा के घर में आई और लिखा है खुदा की हैकल में आकर जार जार रोने लगी, जार जार रोने लगी। और इस तरह से रो रही थी कि उसके होंठ तो हिलते थे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खुदा खादिम एली से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा और फिर कहने लगा, ऐ औरत अपना नशा उतार, तू खुदा के घर में सुबह सुबह नशा करे चली आई है। हन्ना मुड़ी और कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं खब्बीस औरत नहीं, मैं तो गमगीन औरत हूं और आज मैंने अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल दिया है। और जब इस बात को एली ने सुना तो एली को समझ में आया, ये औरत आज खुदा के घर में आकर, खुदा की हैकल में आकर अपना दिल उंडेल रही है। और इसको एली ने एक बरकत दी और एली ने कहा, जा सलामत घर चली जा, क्योंकि खुदावंद ने तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी थी तुझे दे दी। आपको बताऊं, जब मैं और आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावंद हमारे मन की मुराद को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके हैकल में उसने इंतजाम किया है, यहां तक कि सुलेमान ने तो यह तक कह दिया कि आए खुदावंद, अब से जो कोई इस हैकल की तरफ मुंह करके भी, रुक करके भी दुआ करे तो उसकी दुआ को सुनना। मैं धन्यवाद करता हूं, वो खुदा बदला नहीं है। आज भी जो खुदा के हैकल में आता है, खुदा के घर में आकर के दुआ करता है, खुदा के हैकल में आकर अपनी मुराद को मांगता है, मैं धन्यवाद करता हूं, उससे पूरा करने के लिए आसमान का खुदा तैयार होता है। फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं क्योंकि कोई एक आज खुदा के घर में आया है और खुदा से आ करके कुछ फरियाद कर रहा है, कुछ मुराद कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं इस आशीष के लिए जो एली ने आज हन्ना को दी है। और लिखा हुआ है हन्ना वहां से अपने घर चली गई, घर जाकर के उसने खाना खाया और लिखा है फिर उसका चेहरा कभी उदास ना हुआ। मालूम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज खुदा के घर में उसे एक ऐसी बरकत मिली है जो एल्काना उसे नहीं दे पा रहा था। ढेर सारे इनाम उससे नहीं दे पा रहे थे, उसकी माँ, उसके बाप, उसके यार दोस्त उसे नहीं दे पा रहे थे। आज एली ने उससे कहा, कुशल से जा, तेरे खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है और जो मुराद तूने मांगी है, जो आशीष तूने मांगी है, वो आज खुदा ने तेरी कोख में दे दी। और मैं धन्यवाद करता हूं, उस दिन की दुआ का जवाब सैमुएल नबी था और सैमुएल इतना बड़ा नबी बना, लिखा है कि दान से लेकर बेरशिबा तक सबने जान लिया कि सैमुएल खुदा का नबी मुकर्रर हुआ है। खुदा के घर में की गई प्रार्थना जिसका जवाब हाँ और आमीन के साथ हन्ना की गोद में आ गया। मेरी तमन्ना यह है जब तुम खुदा के घर में आओ तो खुदावंद के घर से खाली ना जाओ, पर जवाब को लेकर जाओ। किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी देश में रहने वाले हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आज मैं आपको दावतनामा देता हूं, आसमान के खुदा के घर में आओ और एक बार आकर अपनी दुआ मांग के देखना। मुझे मालूम नहीं कितने दुखियारे, मुझे मालूम नहीं कितने शापित, मुझे इससे मतलब नहीं कि आप कितने पीड़ा में हैं, पर आप खुदा के घर में आएंगे तो हन्ना की तरह अपनी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर जाएंगे, क्योंकि वो तैयार है तुम्हारी दुआओं का जवाब देने के लिए। मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर को चले। दूसरा सलातीन और उसका 4था अध्याय और उसके 19वें आयत से एक और खानदान का जिक्र है और इस खानदान में आज एक अजीब सा वाकया हुआ। पति, पत्नी और इनका बेटा बड़े आराम से रहा करते थे। एक दिन मां ने तैयारी करी, रोटी वोटी पकाई, क्योंकि बाप और बेटा दोनों खेत पर काम करने जा रहे थे। रोटी वोटी बांध कर दी, सब्जी बांध कर दी, खाना लेकर के बाप और बेटे चले गए, जाके खेत में काम करेंगे। अपना हल, अपने जानवर सब कुछ लेके चले गए, जाके खेत में काम करेंगे। अभी काम शुरू ही किया था कि लड़का चलने लगा, अरे पापा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। पापा ने उसे एक नौकर के साथ घर भेज दिया, बेटा तुम घर जाके आराम करो।
ये घर चला गया। लिखा है रोता रहा, इसके सर में इतना भयानक दर्द हुआ और एकदम से इस दर्द में पता नहीं कैसे इसकी जान चली गई। अपनी माँ की गोद में इसकी जान चली गई। ये एक शुनेमिन औरत थी, ये खुदावंद का भय मानने वाली स्त्री थी। इस औरत ने परमेश्वर के खादिम एलीशा के लिए अपने घर के ऊपर एक कमरा बनवाया था और चाहती थी कि वो आए तो यहीं पर आराम करे। और इसी बरकत में उस खुदा के खादिम एलीशा ने इसे आशीष दी थी और इसके पास ये औलाद हुई थी। अब क्या हुआ ये लड़का मर गया। ये लड़का जो खुदा के खादिम की तरफ से या खुदा की तरफ से इसे मिला था, मर गया। ये औरत बड़ी परेशान, क्या करें, किसके पास जाएं? सबसे पहले तो आदमी बताना चाहिए तुम्हारा लड़का मर गया है, हमारा बच्चा मर गया है। पड़ोसियों को बताना चाहिए, रिश्तेदारों को बताना चाहिए। इसने किसी को कुछ नहीं बताया। कहने लगी मुझे खुदा की ओर से बरकत मिली थी और खुदा मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। लिखा है अपने शौहर के पास गए, उससे कहने लगी मुझे तू एक नौकर दे दे और मुझे एक गधा दे दे ताकि मैं खुदा के घर जा सकूं, मैं खुदा के खादिम के घर जा सकूं, मैं जाकर वहां उसे बता सकूं, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। उसका आदमी कहने लगा क्यों जाओगी, क्या खास बात है, आज तो नए चांद का दिन नहीं है, आज तो सबत का दिन भी नहीं है, आज तो कोई ईद भी नहीं है, तुम क्यों जाना मांगती हो? मैं धन्यवाद करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इस शुनेमिन औरत ने एक इतनी बढ़िया बात कही है और चाहता हूं उससे आपके साथ बांट सकूं। लिखा है उसके 22वें पद में कहने लगी मुझे खुदा के घर जाने दे, क्योंकि मैं जानती हूं यदि मैं खुदा के घर जाऊंगी तो सब अच्छा ही होगा, सब कुशल होगा। मालूम कब कह रही है? जब कमरे में बेटा मरा पड़ा है। शौहर को नहीं बताया, नौकरों को नहीं बताया, अम्मी को फोन करके नहीं बताया अम्मी तुम्हारा पोता मर गया। पर मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, इस औरत को ये वाली बात मालूम है, मैं खुदा के घर जाऊंगी तो अच्छा ही होगा। इट शैल बी वेल, कल्याण होगा। लिखा है इस औरत ने गधा तैयार किया, एक नौकर साथ लिया और दौड़ती और भागती खुदा के खादिम एलीशा के पास पहुंची और कहने लगी अपने उस नौकर से जब तक मैं ना कहूं तब तक हाँकना बंद ना करना। मैं खुदा के घर जा रही हूं क्योंकि आज मेरे लिए खुदा घर जाना बहुत जरूरी है, मेरे लिए खुदा घर जाना बहुत अर्जेंसी है, मुझे बहुत जल्दी खुदा घर पहुंचना है। और पसीने में लथबथ, शायद आंसू आंख से बह रहे होंगे, पर इसने कहा इससे पहले मैं डॉक्टरों के पास जाऊं, इससे पहले मैं वैद्यों के पास जाऊं, इससे पहले मैं जादूगरों के पास जाऊं, इससे पहले मैं किसी और की सहायता मांगू, आई विल गो टू द हाउस ऑफ गॉड। और मुझे मालूम है कि खुदा के घर में मेरे लिए सब अच्छा ही होगा। मैं चाहता हूं मेरी आवाज सुनने वालों, आज तुम इस बात को जान लो, अपने अंदर गांठ बांध लो, लिख लो, खुदावंत के घर में आओगे तो अच्छा ही होगा। जब घर में परेशानियां हो, जब घर में बहुत मुसीबत हो, जब घर में बहुत डर लग रहा हो, परेशान हो रहे हो, क्या करें, बच्चा बीमार है, क्या करें, चीजें हाथ से फिसल रही हैं, बिजनेस फेल हो रहा है, बड़ी कठिनाई है, कहना मांगता हूं कम टू द हाउस ऑफ गॉड एंड इट शैल बी वेल विथ योर सोल। खुदा के घर में कल्याण ही होगा, शालोम होगा, तुम्हारी सलामती होगी। हन्ना वापस लौट के गई और हन्ना का चेहरा उदास नहीं हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि खुदा के घर से मुझे कल्याण मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, इस शुनेमिन औरत कहानी इस तरह खत्म होती है, ये खुदा के घर गई और खुदा का घर खादिम इसके साथ लौट कर आया और लिखा है इसका मरा बेटा जी उठा, क्योंकि ये उसका कलाम है, खुदा के घर में जाने से कल्याण ही होगा। मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं, मैं आपको दावतनामा देना मांगता हूं, आपके घर के आसपास, आपकी कलीसिया में, आपके शहर में जरूर एक खुदा का घर है, आप वहां जाइए। परेशान हैं, आंसुओं में हैं, कैसे हो पाएगा, बिटिया की शादी कैसे होगी, अरे बड़ी मुश्किल है, हम तो बड़े परेशान हैं, बहुत सी जगहों पर आप गए हैं। एक मौका निकालकर आज हिम्मत बांधकर विश्वास के साथ खुदा के घर जाइएगा और देखिएगा आसमान का खुदा अपने हैकल में तुमसे मुलाकात करने को तैयार बैठा है। अद्भुत शांति, तसल्ली तुम खुदा के घर में पाओगे, ये उसका वायदा है। और मैं विश्वास करता हूं आज सुबह तुमने टेलीविजन इसीलिए खोला है ताकि तुम खुदा के घर का ये दावतनामा कबूल कर सको। ये फोन नंबर यहां पर है, आप इसको डायल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको आपके शहर में खुदा के घर का पता देंगे। दे विल लीड यू टू क्राइस्ट, ये आपकी अगुवाई करेंगे कि आप खुदा के घर जा सकें और उससे बरकत हासिल कर सकें।
दाऊद कहने लगा, जबूर 23 और उसका आखिरी पद है, बहुत मशहूर ये जबूर है, सारी दुनिया में लोग दीवारों पे लिखते हैं, अपने घरों में टांगते हैं। मैं चाहता हूं इसे आपके साथ बांट सकूं। और लिखा हुआ है, यकीनन, बिना शक के, देयर इज नो शैडो ऑफ डाउट इन दिस, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। दाऊद कहने लगा, मैंने इस बात को चख कर देखा है, मैं इस बात को परख चुका हूं, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। क्यों भाई, क्यों बनी रहेगी? तुम बड़े अच्छे हो, क्यों? तुमने भलाई और रहमत खरीद ली है, क्यों? बताओ कारण क्या है? क्या तुम बहुत कुर्बानी करते हो इसलिए? कैसे तुम इतना यकीन के साथ, इतने रुतबे के साथ कह सकते हो कि भलाई और रहमत मेरे साथ साथ बनी रहेगी? पर जब इसको आप पूरा पढ़ते हैं तब मालूम चलता है कि ये क्यों कह पा रहा है कि भलाई और रहमत मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कहने लगा, यकीनन भलाई और रहमत मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। जी हां, भलाई और रहमत दुनिया में और कहीं नहीं है। भजन 16 में लिखा है, अरे खुदावन, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, तेरे सिवाय भलाई और कहीं है ही नहीं। बाकी सब जगहों पर टेम्पररी भलाई होती है, पर धन्यवाद करता हूं, आसमान के खुदा के घर में भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं आज ये वादा करना चाहता हूं कि ऐ खुदावन, मैं तेरे घर में उम्र भर बना रहूंगा। आपके लिए आज मौका है, आपके लिए आज ये फैसले का दिन है। आप सोचते रहे, जब कभी वहां से निकलते थे, उस चर्च के सामने से मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्रिसमस पे मोमबत्ती जलाए आया हूं, मैं कभी कहीं चला गया हूं, घूम कर आया हूं, बड़ी शांति मिलती है। आज आपसे कहना मांगता हूं, सिर्फ मोमबत्ती जलाने के लिए, सिर्फ आपके बच्चों का एडमिशन हो जाए इसलिए चर्च मत जाइए, सिर्फ इसलिए भी चर्च मत जाइए कि मुझे कब्रिस्तान में जगह मिल जाएगी, अगर मैं मर गया तो कौन मुझे दफनाएगा। अरे चर्च जाना है तो इसलिए जाओ ताकि मैं पुनरुत्थान प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं जब जी उठूं तो मैं अपना चेहरा आसमान के खुदा को दिखा सकूं। चर्च इसलिए जाओ ताकि मैं चर्च जाकर के खुदावंत की हुजूरी को प्राप्त कर सकूं। मैं चर्च इसलिए जाऊंगा ताकि स्वर्ग में मेरा एडमिशन हो सके। आपके लिए आज मौका है, मैं आपको दावतनामा दे रहा हूं, खुदावंत के खादिम होने की हैसियत से आपसे कह रहा हूं, ये चर्च इस पृथ्वी पर इसीलिए बना है कि दुनिया के सब लोग खुदा के घर में आ सकें। इसने कहा, मेरा घर सब जातियों के लिए, मेरा घर सब जातियों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, पर सब जातियों के लिए। हर इंसान जो सांस लेता है, आपको दावतनामा है कि आप आसमान के खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं, क्रूस की छाया में आ सकते हैं, मसीह के चरणों में आ सकते हैं, ताकि वो आपके लिए भला कर सके। आप जाना मांगते हैं, आप आना मांगते हैं, इन नंबर्स को डायल करिए। प्रार्थना करने वाले आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको वो एक चर्च में जोड़ देंगे ताकि आप खुदावंद को जान सकें, पहचान सकें। आइए दुआ करें। अरे खुदावंद, हमारी मदद कर ताकि हम तेरे घर में सर्वदा बने रहें। और मैं जानता हूं खुदावंद, तेरे घर के बारे में लिखा है, वहां जाने से कल्याण होगा। इट शैल बी वेल। अगर आज इस समय कोई स्क्रीन के सामने बैठा है और कह रहा है मेरे लिए सब कुछ बुरा हो गया, अभाग्य है, दुर्भाग्य है, आज चाहता हूं प्रभु परिस्थितियों को बदल दे और इसके लिए सब अच्छा हो जाए, क्योंकि ये फैसला कर रहे हैं कि तेरे घर में जाएंगे। भलाई और रहमत इनके साथ साथ बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से।